हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। जो भी इस टेबल का लास्ट कॉलम है उसको हमें कंप्लीट करना है। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है। तो अब हमें बताना है कि अगर x = 3 हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या है उस इधर की जो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है, क्या दोनों इक्वल आएंगी? अगर यहाँ पे हम x = 3 रख दें तो क्या इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा? ये हमें बतानी है कि अगर 0 आ जाता है दोनों साइड तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पर नो लिखना होगा। अगर यहाँ पर 3 रख के इधर भी 0 आ जाता है और इधर भी 0 आ जाता है तो इसको यस लिखना होगा। तो देखिए इसको सोल्व करना मैं आपको अभी सिखाती हूँ। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + 3 = 0। x + 3 = 0 में ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। तो हमें वैल्यू दे रखी है कि x = आप 3 पुट कीजिए। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें हमने क्या करा, x = यहाँ पे 3 रखा तो 3 + 3 यहाँ पर 6 हो गया। लेकिन हमें तो यहाँ पे 0 लाना था, 0 नहीं आया है, 6 आया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो रही है यहाँ पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर इधर यहाँ पर हमारा 0 आ जाता ये और इधर तो 0 था ही तो हमारी इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो जाती, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी x + 3 = 0 और हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर x = 0। अब हम यहाँ पर x = 0 पुट करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे हमने 0 रखा और 3 यहाँ पे था ही, तो 0 + 3, 0 में जब 3 प्लस करा तो हमारा 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी क्या हो रही है हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया नो। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है x + 3 = 0। इक्वेशन हमारी वही है, वैल्यू रखनी है हमें x = -3। तो देखिए x + 3 है, यहाँ पे हमने x = -3 रखा, +3 था तो 0 आ गया। अब इधर भी 0 है तो इधर 0 हमारा आ गया है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो रहा है यहाँ पर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है यस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये देखिए फोर्थ पार्ट, x - 7 = 1। वैल्यू रखनी है हमें x = 7। तो जब हम यहाँ x = 7 रखेंगे, 7 - 7, जब 7 में से 7 जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 0 आ गया लेकिन यहाँ पर हमारा 1 था। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम लिख देंगे नो। ये देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट, x - 7 = 1 पुट x = 8। अब हमने यहाँ पर x = 8 रख दिया। ये देखिए यहाँ पे जब 8 रखेंगे तो 8 - 7, 8 में से 7 गया 1। यहाँ पर भी हमारा राइट हैंड साइड भी हमारी 1 है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर लिख देंगे यस। नेक्स्ट देखिए इसका सिक्स पार्ट, 5x = 25। वैल्यू रखनी है मैं x = 0। अब हम यहाँ पे देखिए x = 0 रखेंगे, जब 5 × 0 तो 0 की जिसमें भी मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। तो हमारा 0 आ गया, यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है और इधर हमारा 25 है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 8th पार्ट पे मूव करते हैं। 5x = 25। वैल्यू x = क्या रखनी है हमें, +5 रखनी है। +5 रखते हैं, यहाँ पे 5 तो है ही, x की जगह हमने रख दिया 5। तो 5 की और 5 की मल्टीप्लाई हुई तो हमें मिल गया 25 और यहाँ पे भी 25 है। 5 की और 5 की जब मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 25। देखिए यहाँ पे 25 आया है और यहाँ पर भी 25 है। तो क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर लिख देंगे यस। देखिए 8 पार्ट देख लेते हैं। 5x = 25। वैल्यू रखनी है हमें x = -5। तो यहाँ 5x से 5 रहेगा और x की जगह हम क्या रख देंगे, -5। यहाँ पे -5 रखा और 5 की मल्टीप्लाई 25 हो गया। यहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा होता वहाँ पे प्लस होता है। जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस ही आता है। तो 5 × 5 =
-25 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी हमारी क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारा 25 है और यहाँ पर हमारा -25 हो रहा है, इसलिए हमारी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अभी देख लेते हैं हम 9 पार्ट। m/3 इक्वल टू 2, वैल्यू m इक्वल टू हमने रख दिया -6। अब देखिए इसमें -6 रखते हैं m/3, तो -6/3 हो गया। 3 से 6 जो है 3 से कट हो गया, 3 2 जा 6, 2 आ गया और ये माइनस का साइन भी है, तो ये बच गया हमारा -2। लेकिन क्या है, यहाँ पर वैल्यू हमारी 2 है, इधर आई -2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी यहाँ इक्वेशन क्या सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे नो। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 10। m/3 इक्वल टू 2 है, वैल्यू हमें रखनी है m इक्वल टू 0। अब हम यहाँ 0 रखेंगे m की जगह, तो 0.3। 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये आ गया हमारा 0। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, इक्वेशन हमारी नॉट सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर आ गया हमारा नो। अब बचता है इसका लास्ट पार्ट। देखिए m/3 इक्वल टू 2 है, वैल्यू रखनी है हमें m इक्वल टू 6। अब m की जगह हमने यहाँ पे रखा 6, तो यहाँ पे 6/3 हो गया और 6 हमारा 3 से कट हो गया, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड के, क्योंकि यहाँ पे भी 2 आया हुआ है और यहाँ पर भी 2 आया हुआ है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका लास्ट पार्ट भी फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।